एक्सपेरिमेंट जिसमें तुम देख पाओगे क्या है कि ये है हमारे पास, जैसे कि भी कोई पेस्ट, ये कोई गोला है, ये कोई गोला है। अब कोई गोला है, तुम्हें ये ऐसा लगेगा गोला जैसे कि यार ये रखा है, छोटा है हमारे पास, लेकिन तुम इससे समझने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। देखने को 2 डायमेंशन फिगर लगता है और ये ऐसा लगता है कि यार इसके ऊपर से, गोले के ऊपर से ये लाइनें निकल गई। ऐसा नहीं होता है। दरअसल ऐसा पृष्ठ जिस बिंदु पर विभव समान होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। वो नॉर्मल सी परिभाषा तुम लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, लेकिन सही मायनों में एक्सपेरिमेंटली अगर जो कोई समझ सकता है तो वैसा वो प्रैक्टिकली ही तुम जब देखोगे तभी समझ पाओगे। क्या है कि अगर हम यहाँ इसमें, जैसे हमारे पास ये है, अगर हम इसमें यहाँ 10 वोल्ट दे देना तो यहाँ भी 10 वोल्ट होंगे, यहाँ का जो 20 वोल्ट देते हैं तो यहाँ 20 होंगे, यानी सब में 20-20 होंगे। तो प्रत्येक जगह पर जितने, प्रत्येक बिंदु पर जब विभव समान हो जाता है तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। दुनिया में जितने भी चालक होते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो सकता है, वो सारे के सारे समविभव पृष्ठ होते हैं। अब बात आती है कि यार ये तीर क्या है भाई, तो ये तीर है विद्युत बल रेखाएं। अब इससे अगली लाइन जो लिखते हैं हम कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब कोई कहेगा लंबवत कैसे हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो दरअसल लंबवत होने का मतलब होता है कि उसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकल तो भी दिखाई देंगी हमेशा, और पृष्ठ के लंबवत होंगी। लंबवत होने का मतलब होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई इस तरीके से गोला है तो उसमें हमेशा विद्युत बल इस तरीके से सीधी खड़ी रहेंगी। ये हो सकता है विद्युत बल रेखा तुम्हारी कुछ ऐसा हो जाए कि ये इसके पार ही निकल जाए। देखो जैसे हमारे पास ये विद्युत बल रेखाएं हैं ये पूरी, अब ये क्या है, ये पूरा पृष्ठ है, पृष्ठ। अब इस पर जो कोण जो बनेगा वो इस पर 90 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब कोण कैसे 90 बनेगा, कोण जब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 90 बनेगा, इधर से इधर नापेंगे तो भी 90 बनेगा। प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, जो समविभव पृष्ठ होता है उसके समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और वो ऐसे ही है, कहीं को भी हम इसमें निकाल सकते हैं। वो ऐसी विद्युत बल रेखाएं अगर जो हम कोई भी देखेंगे तो वो हमारी विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से हैं। देखो इधर देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये विद्युत बल रेखाएं ऊपर से निकल गई हैं, ऐसा लगेगा ऐसे निकल गई, जैसे हमारे मार्कर रखा आगे से। दरअसल ये आगे से नहीं होती हैं, ये इसके प्रत्येक पृष्ठ पर होती हैं ऊपर से, इस तरीके से, या कहीं और जगह भी हो सकती हैं ऐसे। तो प्रत्येक पृष्ठ पर इस तरीके से लंबवत होती हैं और चारों ओर को निकल हुई होती हैं, जैसे कि इस गोले के अंदर से तीर निकल रहे हूँ। तो ऐसा कोई हमारे पास समविभव पृष्ठ होता है, और रियल में भी ऐसा मत सोचना कि निकलती होती है। दरअसल एक ऐसा माना जाता है, एक कल्पना ही हो सकती है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक, ये समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब है कि ये है, और कोई भी ये ना समझे कि ये इसके ऊपर से आ रही है, गोले के ऊपर से है, ऊपर से नहीं है, दरअसल इसके पृष्ठ पर है, ऊपर से, चारों ओर से। तो ये होता है हमारे पास समविभव पृष्ठ। फिर दोबारा से परिभाषा सुन लेंगे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये हो गया तुम्हारे पास। यहाँ तक इसकी परिभाषा हो गई, ये चित्र हो गया, आराम से बना लेंगे और लिख लेंगे। फिर आता है समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ के गुण की खासियत में तुम इसमें लिखोगे इसके लक्षण, गुण, तो या प्रॉपर्टी, तो उसमें इसके गुण निम्नलिखित होते हैं। और नंबर 1, समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसका हो जाता है कि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है वो समान होता है, दूसरा गुण हो गया। समविभव पृष्ठ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बता रहा हूँ, तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। अब कोई यहाँ में ऐसे लिख देते हैं नोट करके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट होता है। देखो इधर, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र नहीं होता। विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये क्या बात लिखवा दी भाई हमने कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव होगा, यानी कि 10 वोल्ट होंगे तो 10 यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, सब में 10 ही होंगे, लेकिन विभव होगा, कोई ना कोई मान होगा, जीरो नहीं होगा। तो क्षेत्र जो होगा समविभव पृष्ठ पर वो जीरो हो जाएगा। अगर यार हो जाएगा भाई, तो इसके लिए वही कंडीशन हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला E बराबर जो था वो विभवांतर अपॉन डेल्टा आर था। ये हमने 2-1 दिन पहले भी निकाला है लेक्चर में अपने, कि E बराबर विभवांतर, विभवांतर के लिए हम बी ए बी दिखा दें, कोई से भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिखा रहे हैं हम,
और कोई कहे 2 बिंदु कहाँ होंगे, तो हम कहीं से कहीं तक भी ले सकते हैं कि यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा, या यहाँ से यहाँ तक भी ले लो, यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा, कहीं भी दिखा सकते हैं। तो हमारे पास कोई से भी 2 बिंदु हैं। अब इस हम जरा विभवांतर को खोल कर दिखा देंगे, तो ये बी ए हो जाएगा माइनस बी बी हो जाएगा, क्योंकि बिंदु ए के विभव और बी के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, और ये डेल्टा आर हो जाएगा। अब बात आती है कि समविभव पृष्ठ पर क्या होता है। समविभव पृष्ठ पर या किसी भी चालक के भीतर जो होता है वो विभव समान रहता है। जब विभव समान रहता है तो अगर यहाँ हमारे पास 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ बी होगा तो यहाँ भी बी होगा, और ये डेल्टा आर क्या हो जाएगा 0/डेल्टा आर। तो यहाँ क्या मान चल रहा था ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से कोई भी चालक हो या कोई खोखला गोला हो, अगर उसके ऊपर तुमने बहुत ज़्यादा आवेश दे दिया, कितने भी 200 वोल्ट 300 वोल्टेज इस पर करंट है, यानी कि इस पर तार हमने टच कर रखे, तो इसके भीतर सेंटर में बैठा हुआ आदमी भी सेफ रहेगा, उसे करंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर जो है वो विद्युत विभव है लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वो उसे करंट का एहसास नहीं होगा। ये माइकल फैराडे ने लाइव प्रैक्टिकल करके सिद्ध करके दिखाया था कि वो एक गोले को बहुत अति उच्च आवेशित किया गया, और आवेशित करने के बाद में उस गोले के अंदर खुद गए थे, और खुद जाने के बाद में कहा कि बाहर से उसे कितना भी आवेश देते रहो, क्योंकि नियम यह है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर आवेश देते हैं तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जान तो कम से कम चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि किसी नॉर्मल तार के कारण तो आसपास उसमें विद्युत क्षेत्र होता है और वहाँ जान जाने का खतरा भी है, अगर कोई सीधा तार हो या कुछ हो, लेकिन अगर कोई सर्कुलर चीज़ हो जाती है, सर्कुलर चीज़, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, खोखली कोई चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने उस पर आवेशित किया, आवेशित करवाने के बाद में मतलब खुद इसके अंदर गए और गोले पर बहुत ज़्यादा अति उच्च आवेश इन्होंने प्रवाहित करवाया, और उसके अंदर से जिंदा लौट कर आए थे, और फिर बताया था कि किसी भी चालक के या कोई खोखला गोला होता है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जो अभी अभी हमने आर्टिकल में भी लगाया था, ये होता है। तो 2 बड़ी काम की बात तुम्हें पता चली कि समविभव पृष्ठ पर क्या क्या कार्य शून्य होता है, एग्जाम में आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर क्या क्या कार्य शून्य होता है, और दूसरा रहता है सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ या कोई से भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ये वाला उतार देंगे।